नगर निगम का इतिहास आप यदि जानेंगे और इसके नगर परिषद का रमाकांत सर जी भी चेयरमैन थे, उनकी भी हत्या हुई जी। उनके बाद जयप्रकाश महतो जी आए, वो भी नाला में गिर गए और उनकी भी शारीरिक स्थिति बहुत दुर्लभ है। भरत भूषण जी, रीना देवी भी चेयरमैन बनी, भरत भूषण जी की हत्या हो गई। उसके बाद मैं बना वहाँ का मेयर, मेरी भाई की हत्या हो गई। क्वेश्चन उठाने के लिए उन लोग से पूछे ना कि वो लोग 15 साल 13 साल से हैं कटिहार में, कहाँ उसका बोर्ड है। पूरे कटिहार शहरों में हम लोगों ने 8,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलवाया है, 10,000 लोगों को हम लोगों ने शौचालय का लाभ दिलवाया है, हम लोगों ने 15,000 लोगों को नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। बिहार में इस वक्त नगर निगम चुनाव की राजनीति काफ़ी गर्म है और रणभेरी भी बज चुकी है। हमारे साथ इस वक्त विजय सिंह निषाद हैं, जो बरारी के विधायक भी हैं और कटिहार के पूर्व मेयर भी रहे हैं। हमारे साथ विजय सिंह इसलिए जुड़े हैं ताकि हम मेयरों के लिए टिप्स लें, चूँकि कटिहार के मेयर रह चुके हैं। विजय जी, हमारा पहला सवाल है, आप कटिहार के मेयर रहे हैं और आपकी पत्नी भी सुनने में आया है कि कटिहार की मेयर की प्रत्याशी बनी है, क्या है पूरा मामला? देखिए, हम तो कटिहार नगर निगम में जब घोषणा हुई, प्रथम मेयर बनने का मुझे अनुभव प्राप्त हुआ और सेकेंड मेयर, थर्ड मेयर लगातार हम लोग 9.5 साल इस कटिहार नगर निगम का महापौर बना रहा। और पुनः यह घोषणा होने के बाद यह सीट चूँकि आरक्षण में चले गया महिला में, समान महिला में, तो अब लगा कि हमारे जो बचे हुए काम हैं, और चूँकि हम जनता दल यू के विधायक भी बरारी से हैं, मैंने अपने ऊपर के अपने नेता से, अपने माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके आग्रह किया। मिला, क्योंकि हम डायरेक्ट कोई लड़ नहीं सकते हैं चुनाव, तो मैंने कहा कि उनसे मिल करके अपनी सहमति ले लें। उनकी सहमति हो गई कि नहीं ठीक है, चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत काम किया है और आपके जो बचे हुए जो काम है अपनी धर्म पत्नी को उठाइए, वो भी काम करने वाली महिला है, इसलिए हम लोगों ने उनको अपना यहाँ कटिहार के महापौर के रूप में प्रत्याशी के रूप में दिया है। अच्छा, अगर आपने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में दिया, क्या जेडीयू के और कैंडिडेट जिनका मन तो कहीं खट्टा तो नहीं हो गए? ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने अपने सभी लोगों से मिलकर कहा थी, कोई अपने हमारे दल में कोई प्रत्याशी हो तो दिल सकते हैं। उन लोगों ने कहा नहीं, हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी हम लोग देंगे नहीं, आप चूँकि इस काम में लगे हुए हैं, आपको अनुभव था और आप यदि आप अनुभव ने आप किया तो घर में भी भाभी को अनुभव इसको प्राप्त था, इसलिए वो 10 साल से देखी है कि नगर निगम में कैसे काम होता है, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, घर से ही आप अपना प्रत्याशी दीजिए। अच्छा विजय जी, आपने एक फायर ब्रांड लीडर को चुनावी मात दी थी अपने विधानसभा क्षेत्र में, उसको मात दे पाइएगा? देखिए, कोई फायर ब्रांड है नहीं। कोई धनबल पर पे कोई जीत कुछ जाते हैं, वो चुनाव धनबल से नहीं होता है। छोटा मोटा चुनाव जीत गई, बड़ा ये प्रथम बार जो लोग आए हैं ना, ये लोग प्रथम बार लड़ रहे हैं। ये स्टार टाइप का चुनाव, पब्लिक का चुनाव, ये पब्लिक का चुनाव है और पब्लिक सब जानती है, वो बता देगी सामने। अच्छा, एक सवाल है, कटिहार में कहा जाता है नेताओं के ईगो पर चुनाव हो रहा है। एक विजय सिंह है, एक सांसद जी महोदय हैं, एक MLC महोदय हैं, उनके परिवार के लोग इर्द गिर्द ही कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, लोकतंत्र है, सबको उठने का राइट है। हम लोगों ने भी अपना घर से प्रत्याशी दिया और लोग प्रत्याशी के तौर पे हैं, सबका स्वागत है, ऐसा कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में किसी को रोका नहीं गया है। जी, मेरा स्पष्ट आपसे एक सवाल है, कटिहार के मेयर के रूप में आपने काम किया, इसके बाद आप विधायक बन गए, इस बीच मेयर हत्याकांड होता है, क्या मेयर बनने के बाद लोग असुरक्षित महसूस करेंगे? क्या मेयर की सुरक्षा ज़रूरी है? देखिए, एक बात जान जाइए, मेयर की हत्या हो गई, पूर्व मेयर शिवराज पासवान की हत्या हुई जी। कटिहार नगर निगम का इतिहास आप यदि जानेंगे और इसके नगर परिषद का रमाकांत सर जी भी चेयरमैन थे, उनकी भी हत्या हुई जी। उनके उनके बाद जयप्रकाश महतो जी आए, वो भी नाला में गिर गए और उनकी भी शारीरिक स्थिति बहुत दुर्लभ है। भरत भूषण जी, रीना देवी भी चेयरमैन बनी, भरत भूषण जी की हत्या हो गई। उसके बाद मैं बना वहाँ का मेयर, मेरी भाई की हत्या हो गई। शिवराज जी बने, भाई की भी हत्या हुई है? मेरे भाई की भी हत्या हुई। शिवराज जी बन गए मेयर,
उनकी भी हत्या हो गई। तो आप ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? ये समझिए कि ये वो कुर्सी ऐसा है कि उसके इर्द गिर्द हत्या और कुछ न कुछ चलते रहता है, और हम लोग तो रिस्क लेके ही काम करते हैं, क्योंकि सामाजिक जीवन में आ गए हैं, समाज सेवा ही मेरा काम है। इसलिए हत्या हो जाए या कुछ हो जाए, हम लोग जो सोचा है कि कटिहार को स्वच्छ सुंदर बनाना है, तो हम लोगों ने जो वार्ड काउंसलर ने जो हमको अवसर दिया, इस बार प्रथम बार पब्लिक अवसर देगा, लेकिन जो वार्ड काउंसलर ने मुझे अवसर दिया 9.5 साल, इसमें हम लोगों ने कटिहार क्या था आज कहाँ हम लोगों ने पहुँचाया है। तो कटिहार हम लोगों ने काम किया है। 4500 वार्ड, इस कटिहार शहर में 45 वार्ड है, लगभग 3 लाख आबादी है। और इस वार्ड 10 साल पूर्व कटिहार में कुछ नहीं था। कटिहार नगर निगम में सफाई का कोई संसाधन था ही नहीं। 2 मात्र ट्रैक्टर थे, 2 टेम्पू था। आज कटिहार नगर निगम में 2010 में हम आते ही 15 टेम्पू लिया, 15 ट्रैक्टर लिया, 2 कॉम्पैक्टर लिया, 2 चलन शौचालय दिया, 2 पानी टंकी ली। शहर में लगभग 15,000 डस्टबिन लगवाया। पूरे शहर में हम लोगों ने 14,000 LED लाइट लगाया। सफाई की व्यवस्था की, सुबह शाम व्यवस्था की हम लोग सफाई के लिए। और 2018 में स्वच्छ सर्वेक्षण में कटिहार को अव्वल स्थान मिला बिहार में, और 2 करोड़ रुपया कटिहार नगर निगम को प्रोत्साहित राशि मिला। हम लोगों ने 10 साल में काम किया है। लेकिन यही कारण था, लेकिन कटिहार नगर निगम में काम नहीं होने का कारण भी अविश्वास का खेल चला। चूँकि पूर्व में यह नियम था कि अविश्वास लाने का तरीका था, तो वार्ड काउंसिलर अविश्वास लाते थे और हम लोग उसमें ही घिरे रह गए। तो 2-3 सालों में निश्चित ये जो दायित्व मुझे था, जो वार्ड कमिश्नर ने मुझे वार्ड मेयर बनाया, तो उसमें अविश्वास के कारण हम लोगों ने काम नहीं किया। लेकिन हम धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देना चाहेंगे। अब उन्होंने पब्लिक ये ताकत पब्लिक को दिया है। अब पब्लिक के द्वारा मेयर चुने जाएंगे। अब जो मेयर बनेंगे वो ताकतवर मेयर बनेंगे, डिप्टी मेयर बनेंगे वो ताकतवर मेयर बनेंगे। अब विश्वास का खेलने होगा। अब जिनको भी काम करने का अवसर मिलेगा वो अच्छा तरह काम करेंगे। अब 5 साल मजबूती से कटिहार का काम होगा, और कटिहार को स्वच्छ सुंदर यदि हम लोग को दायित्व मिलता है, काम करने का मौका मिलता है हमारी धर्मपत्नी को, तो हम लोग कटिहार को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण में आने में भी और अव्वल बनाएंगे। कटिहार में जो बचे हुए काम है, खासकर जल जमाव और जाम की समस्या, उस पर हम काम करेंगे। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि विजय सिंह से मिलने आएंगे, लोग कहेंगे कि मेयर साहब तो अभी है ही नहीं? क्योंकि ये सड़क पे खबरें चल रही हैं, सड़क की बातें एक विधायक को भी मैं बता रहा हूँ। आप बहुत लोग के प्रत्याशी हैं यहाँ पे, उनका दरवाज़ा चल जाइए और मेरा दरवाज़ा आप आगे जाइए। मेरा दरवाज़ा 24 गुरुवार, हम तो भाई गरीब परिवार से हैं, और हम लोग का दरवाज़ा 24 घंटा गरीब गुरुवार के लिए खुला रहता है। अमीर गरीब जो भी आते हैं मिल के जाते हैं, संतुष्ट होके जाते हैं, और दूसरे घर में क्या हो रहा है उसको नहीं जानते, लेकिन मेरा तो भाई खुला रहता है 24 घंटा। विजय जी, आखिरी सवाल होगा आपसे। आपका एजेंडा जो आपकी वाइफ को लेकर के क्या है उसको क्लियर कर दीजिए, क्योंकि एजेंडा के बीच आपने नहीं घूमा बात को, आपने बात को घुमाया है। देखिए, एजेंडा बहुत है, लेकिन कटिहार की जो स्थिति है, यदि हमारी धर्मपत्नी इस बार जीत के आती है तो प्रथम एजेंडा हमारा रहेगा नगर निगम को जो जल जमाव की जो स्थिति है शहर में, वो जल जमाव दूर हो। दूसरी, आबादी बढ़ते जा रही है, लोग जाम से परेशान हैं, और जाम से इसको कैसे मुक्ति हो, इस पर हम लोग 2 काम करेंगे। क्योंकि शहीद चौक पर जो बस स्टैंड था, वहाँ टेम्पो स्टैंड है, उस पर हम लोगों ने बिहार सरकार और भारत सरकार को लिखा है कि वहाँ मल्टीप्लेक्स यदि पार्किंग स्थल हो जाए, उसकी एक स्वीकृति भारत सरकार देने वाली, हम लोग समय दिए थे पत्र। तो यदि वहाँ G4 का पार्किंग का बन जाता है तो हम लोग वो जो पार्किंग जो जाम की स्थिति उसे निजात करेंगे। और धन्यवाद आदरणीय सरकार को देना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी को देना चाहेंगे कि कटिहार शहर को इस जल जमाव के लिए स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज 2018 में ही स्वीकृति को मिली है, जिसमें सरकार ने 220 करोड़ रुपया की स्वीकृति दे दी है। इसका DPR बन गया है, इसका टेंडर हो गया है। आने वाला समय में पूरे शहर में 25 किलोमीटर नाला बनेगा जो 8x6 का होगा, और छोटे छोटे नाला उस पर मिलेंगे, और वह नाले को उसके पानी को हम लोग 3 जगह हम लोग फेंकेंगे। पानी को आउटलेट बनेगा 3 जगह, एक तो विजयनगर के पास है, एक जो लोजितपुर में है, दूसरा ताजगंज यहाँ पे यासिन मुखिया जी के पीछे जो है काली कोसी है, वहाँ 3 जगह हम लोग STP लगा के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके पानी को हम लोग शुद्ध गंदा पानी को बाहर फेंकेंगे। लेकिन विजय जी, इतने सालों में काम क्यों नहीं हुआ?
इतने सालों में ये जल जमाव शहर का जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, ये कटारनुमा शहर है। जल जमाव पर किसी ने बड़े बड़े यहाँ पे लोग हैं, लोग क्वेश्चन उठाने के लिए हैं, उन लोग से पूछे ना कि वो लोग 15 साल 13 साल से हैं कटिहार में, कहाँ उसका बोर्ड है। कटिहार की राजनीति में देखिए, नगर निगम राजनीति देखिए, और वार्ड काउंसलर एक छोटा जनप्रतिनिधि है, प्रत्येक वार्ड काउंसलर ने अपने अपने वार्डों में 15-15 से 20-20 रोड योजना बनाया है, 15 से 20-20 काम किया है। पर पूरे कटिहार शहरों में हम लोगों ने 8,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलवाया है, 10,000 लोगों को हम लोगों ने शौचालय का लाभ दिलवाया है, हम लोगों ने 15,000 लोगों को वृद्धा पेंशन दिलवाया है। और लोग तो बहुत लोग प्रत्याशी के तौर पर, उनसे बताइए कि गरीब गुरबा के लिए उन्होंने क्या किया है। हम लोग तो गरीब गुरबा के लिए हमेशा चेंबर हमारा घर खुला हो रहा है, और आगे भी हमारा विजन है कि गरीब गुरबा का जो बचे हुए कार्ड है, जो बचे हुए हमारा राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, उसके बाद जो स्वयं सहायता समूह, जो कटिहार में 5,000 स्वयं सहायता समूह हमारे बने काम कर रही है, उसका जो RF फंड है, जो 10,000 राशि मिलता है, उसको बढ़ा के हम लोग 25,000 करेंगे। खासकर जो सफाई कर्मी हमारे नगर निगम में काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी बहुत कम है, हम लोगों ने तो उसको 3,000 से 12,000 किया। लेकिन आने वाला प्रेमलता देवी को, हमारी पत्नी को मौका मिलता है, तो वह 12,000 से बढ़ा के हम लोग 25,000 रुपये करेंगे। 12,000 से 25, सीधे दोगुना एकदम करेंगे। ये कैसे कर पाइएगा आप? चूंकि वो हम लोग इंटरनल सोर्स बढ़ाएंगे, नगर निगम आमदनी का तरीका है, बढ़ाएंगे, सरकार से पैसा लेंगे, सरकार बेहतर सफाई पे पैसा में मध्य पैसा देती है, बेहतर सफाई बेहतर में व्यवस्था में सरकार व्यवस्था फंड देती है, हम उसको पैसा दे सकते हैं। कॉर्पोरेट घराने भी चुनावी मैदान में है, उसको लेकर कॉर्पोरेट कुछ नहीं है, कोई कॉर्पोरेट धन बल से भाई, धन बल का पूजा होता ना, तो हर घर में धीरू भाई अंबानी टाटा बिरला का फोटो होता। ये बजरंग बली शिव भगवान का, बजरंग बली का दुर्गा माँ का फोटो नहीं होता, इसलिए धन बल का कोई वैल्यू नहीं है। धन बल कोई खा लेगा। एक कहावत है, शिकारी क्या कहावत क्या है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, इस बार उसका दाना सब खा लेगा, और भूल से कोई फंसने वाला नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं सो किए नहीं आज तक। 13 साल में कहीं बोर्ड नहीं है। 13 साल में एक प्रतिनिधि को 3 करोड़ का फंड मिलता है, 36 करोड़ रुपया मिला उनको। कटिहार शहर की राजनीति करते हैं, कटिहार में घर है, कटिहार में बडुआ कहाँ है रे भाई, सब्ज बाग दिखा रहे हैं, बडुआ कहाँ है, काम कहाँ है, दिखाइए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे इस वक्त विजय सिंह निषाद, जो JDU से MLA भी हैं। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब अभी कर लें। शुक्रिया।